लेकिन इन सब बातों के लिए आपका मसीह में बने रहना जरूरी है। इन सब चीजों के लिए आपका प्रभु पर भरोसा रखना जरूरी है। लेकिन इन सब बातों के लिए आपका मसीह में बने रहना जरूरी है। इन सब चीजों के लिए आपका प्रभु पर भरोसा रखना जरूरी है। जब तक सुख है, चैन है, शांति है, आनंद है, बढ़ती है, उन्नति है, मैं मसीह का हूं। और जब ये सब कुछ खत्म हो गया, यीशु मसीह कौन है? जब से चर्च जाना शुरू किया है, मेरी जिंदगी में तो कुछ हुआ नहीं, मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, मुझे आशीष नहीं मिली, मेरे हालात नहीं बदले, मुझे चैन नहीं मिला। अरे क्या केवल इस दुनिया के सुखों के लिए यीशु के पीछे? कितनी उम्र है? किसी की 30, किसी की 35, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 70। प्रभु ने कितनी उम्र दी है इस दुनिया में? इतना जीने हमें 70, 80 साल, 90 साल जी सकते हैं, 100 जी सकते हैं। इससे ऊपर नहीं जाने वाला कोई भी। इसको सुख से निकाल लो, दुख से निकाल लो, लेकिन इसके बाद का समय अगर दुख में गया तो हमेशा के लिए दुख ही रहेगा। नरक की आग में डाल दिया जाएगा और वहां से कभी बाहर नहीं आ सकते। कोई दूसरा मौका नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर इसके बाद यीशु मसीह के पीछे चलते रहे, दुख उठाकर, कीमत चुकाकर, शैतान का सामना करते हुए यीशु के पीछे चलते रहे, तो स्वर्ग में जाएंगे, अनंत काल तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, अनंत काल तक चैन और शांति से रहेंगे, नरक की आग से बचे रहेंगे। चॉइस हमारी है, चॉइस हमारी है। हमें यीशु के पीछे चलना है या नरक में जाना है। इस दुनिया के थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से चैन के लिए, थोड़ी सी शांति के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज करना है, या परमेश्वर के रास्ते पर चलकर, जो थोड़ा मुश्किल है, उस पर चलकर हमें अनंत जीवन को पाना। चॉइस हमारा। एक वचन बाइबल से पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16, उसका 24 और 25 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, उसका 24 और 25 वचन हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का क्या मतलब है? क्रूस तो यीशु उठा चुका हमारे लिए, हमें क्रूस उठाने की क्या जरूरत है? दुख तो यीशु ने ले लिए, हमें दुखी होने की क्या जरूरत है? लेकिन यीशु मसीह बोलता है, जब हम उसके पीछे चलेंगे तो उसके पीछे चलने के लिए, उस यात्रा को पूरा करने के लिए क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस उठाने का मतलब है दुख उठाना और यीशु के पीछे चलना। बोलो हालेलुया। अगर हम क्रूस उठाकर चलने के लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ सुख, शांति, आनंद चाहते, तो कुछ दिनों में हमारा विश्वास शैतान कमजोर कर देगा और हम मसीह में बने नहीं रह सकते। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको सीरियसली, क्लियरली बोल रहा हूं। जितने लोग आप में से केवल चंगाई, छुटकारे और आशीषों को प्राप्त करने के लिए यहां बैठे हैं, जितने लोग केवल चंगाई, छुटकारा और आशीष पाने के लिए यहां मौजूद हैं, वो सब अपने जीवन के अंतिम दिन तक विश्वास में बने नहीं रहेंगे। मैं आपको लिख के दे सकता। जितने यीशु के पास इसलिए आए हैं कि उनको पता चल गया यीशु मसीह सच्चा, इकलौता और जिंदा खुदा है, जो मुझे अनंत काल तक जीवन दे सकता है, वो मेरे इस जीवन के बाद भी मेरा ध्यान रखेगा और इस जीवन में भी मेरा ध्यान रखेगा। जितने लोग इस विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं, उनके विश्वास को परमेश्वर और मजबूत करेगा और उन्हें इस दुनिया में भी बचाएगा और इसके बाद नरक की आग से भी बचाएगा। परमेश्वर का वचन यहां बोलता है, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा, और जो अपना प्राण बचाने की कोशिश करेगा वो उसे खो देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है
जब मैं इस दुनिया में अपनी जिंदगी जी रहा हूं, यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, तो मुझे अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति से निकलना पड़ेगा जिसमें मेरे पास मौका होगा। यीशु के पीछे चलो, दुख उठाओ, कीमत चुकाओ। यीशु मसीह के नाम के कारण मेरी नौकरी जा सकती है। यीशु मसीह के नाम के कारण मैं जिस घर में किराए पर रहता हूं वहां से निकाला जा सकता है। यीशु मसीह के नाम के कारण कुछ लोग मुझे विरोध कर सकते हैं, मार पिटाई हो सकती है मेरे साथ। यीशु मसीह के नाम के कारण मुझे बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। मैं उसको चुनता हूं और अपने प्राण को खो देता हूं वहां पर, या मैं वहां पर कॉम्प्रोमाइज करता हूं और यीशु का इनकार कर देता हूं। अरे नहीं, मैं तो यीशु मसीह को नहीं मानता, वो तो वैसे ही कोई आ गया था यीशु का नाम लेने के लिए। आप मुझे इस घर से मत निकालो, आप मुझे नौकरी से मत निकालो। फिर क्या हो गया? मैं प्रसाद खा लेता हूं। आप मुझे नौकरी से मत निकालो, मैं यहां सिर झुका लेता हूं। अगर मैं ये वाला व्यक्ति हूं तो यहां मैं अपनी नौकरी बचा लूंगा, पर वहां मेरा प्राण खत्म हो जाएगा, मुझे नरक की आग में डाल दिया जाएगा। समझ आ रही है आपको? अगर मैं यहां पर अपना प्राण खोने के लिए तैयार हूं, यीशु के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, यीशु के लिए, मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा, मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं तोड़ूंगा, मैं वचन को मानूंगा। उसके लिए चाहे मेरी नौकरी जाए, चाहे मेरा घर जाए, चाहे मेरा पैसा चला जाए, चाहे मेरा परिवार चला जाए, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं तब भी यीशु का इनकार नहीं करूंगा। तो मैं अनंत जीवन पा सकता हूं। अगर मैं अपने प्राणों को, अपनी चीजों को, अपनी आशीषों को, अपने पैसे को, अपने परिवार को और अपने जीवन को बचाने की कोशिश खुद करूंगा, तो मैं उस अनंत जीवन को खो दूंगा, अपना प्राण नरक की आग में नाश कर दूंगा। यह है इस वचन का मतलब। हालेलुया। आज आपको समझना है आप मसीह में क्यों हैं, आप यहां आकर क्यों बैठे हैं। आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यीशु मसीह बोलते हैं, जो रास्ता नरक की ओर जाता है, चौड़ा है वो रास्ता, आसान है वो मार्ग जो नाश को पहुंचाता है, और सकरा है वो रास्ता, तंग है वो सड़क जो जीवन को पहुंचाती है, और बहुत थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोगों ने यीशु के वचन को सुना है 2000 सालों में। सब स्वर्ग में नहीं है। उसका कारण है क्योंकि जब यीशु के पीछे चलने की बारी आती है, रास्ता तंग होता जाता है, रास्ता मुश्किल होता जाता है। उस मुश्किल रास्ते पर प्रभु आपके साथ है, इसको याद रखना। आमीन। प्रभु आपको उस मुश्किल रास्ते पर छोड़ेगा नहीं, लेकिन क्या आप मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो, यह सोच के कि परमेश्वर मेरे साथ है? अगर उस तंग रास्ते पर चलते हुए आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं और तंग रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, आप जीवन जरूर पाएंगे। लेकिन अगर आप रास्ते को देखकर घबरा जाएंगे और आपको लगेगा यह रास्ता चलने में बहुत आसान है, आप अपने रास्ते को बदलकर यीशु का इनकार कर दोगे। चलना आसान है, पर उसका अंत नरक के अंदर होगा। आपको बाइबल के 2-3 लोगों के बारे में बताता हूं, बहुत सिंपल तरीके से। एक व्यक्ति था, उसका नाम दानियल था। क्या नाम था उसका? उसका नाम दानियल था। परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। और एक दिन राजा ने अपने राज्य में एक आज्ञा दी। उस आज्ञा को राजा ने कुछ लोगों के कहने पर निकलवाया, क्योंकि कुछ लोगों ने दानियल को देखा कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और देश के कुछ कानूनों को जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है नहीं मानता। तो लोगों ने राजा को बोला, तू ऐसी आज्ञा निकाल। राजा ने आज्ञा निकाल दी और दानियल ने राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। सजा यह थी, जो आज्ञा नहीं मानेगा उसको शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारे शेर रहते हैं। राजा ने जब दानियल को देखा, दानियल ने आज्ञा नहीं मानी, राजा को मजबूरी में दानियल को शेरों की गुफा में डालना पड़ा। दानियल को शेरों की गुफा में डाल दिया गया। सुबह हुई, राजा बड़ा बेचैन था, क्योंकि राजा भी दानियल से प्यार करता था पर अपनी आज्ञा के कारण मजबूर था। राजा उस गुफा के बाहर गया और उससे आवाज मारी, दानियल तू जिंदा है? दानियल ने बोला, मेरे परमेश्वर ने इन सारे शेरों का मुंह बंद करके रखा है और मुझे जिंदा रखा। दानियल बाहर आ गया और जिन लोगों ने दानियल की चुगली की थी, जब उनको डाला उसी गुफा में, उन्हीं शेरों के सामने, तो बाइबल में लिखा है वो अभी गुफा के पूरी तरह से अंदर भी नहीं गए थे,
अंदर से शेरों ने उनको पकड़ के घसीट लिया और उनको खा के खत्म कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर को मानने वाले नहीं, दानियल परमेश्वर को मानने वाले। अब इस स्टोरी का एंड सुन के, जो ये घटना है इसका एंड सुन के हमें लगता है बहुत अच्छा हुआ, कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर ने दानियल को बचा लिया। लेकिन आप जानते हो दानियल को उस आज्ञा को ना मानने के कारण राजा से सजा को लेना पड़ा। समझ आ रही है आपको? कितने लोगों को समझ में आ रही है? राजा को जो सजा राजा ने दानियल को दी, दानियल को वो सजा सहनी पड़ी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, शेरों की गुफा में जाना पड़ा उसको, उस बड़ी परीक्षा में उसको जाना पड़ा। अब हम सोचते हैं हमें शेरों की गुफा में जाना ही ना पड़े, परमेश्वर पहले ही हमें बचा ले। ऐसा नहीं होगा, शेरों की गुफा में जाना पड़ेगा, लेकिन याद रखो उस शेरों की गुफा में शेरों का मुंह बंद करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा, आपके कपड़े भी फटने नहीं देगा, वो आपको सुरक्षित उस गुफा से बाहर निकाल देगा। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।